तो श्रावस्ती क्राइम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से। सबसे पहले स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को पुलिस लेकर के जा रही है, इनके बारे में जान लीजिए। इनका नाम है विनोद कुमार यादव, पुत्र गंगाराम यादव, निवासी कुसमौरा उदयपुर, थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर। ये होली का त्यौहार इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आया था। इनकी शादी हो चुकी थी। 7 मार्च 2025 को ही इनका गौना आया था। नई नवेली दुल्हन घर में बैठी हुई थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसे जघन्य घटना को अंजाम दे दिया जिससे इनकी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल ही गई। नई नवेली दुल्हन के बारे में इन्होंने नहीं सोचा कि परसों ही उसका गौना आया है और आज मुझको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब जो है होली का त्यौहार और नई नवेली दुल्हन का सुख जाकर के जेल में बीतेगा। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। गोंडा जनपद के इटिया थोक थाना क्षेत्र के विश्रामपुर बरेली गांव में एक 23 साल की युवती की बहुत ही बेरहमी से हत्या हो गई। किसी अज्ञात हत्यारे ने उसका गला काट करके उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया और चला गया। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह शक हो रहा था कि जिस युवती की मौत हुई है उसके पति ने ही कुछ घरेलू विवाद के चलते ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस सिर्फ पति और घर वालों के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही थी। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में 9/10 मार्च 2025 की रात में इटिया ठोक पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि सकीना उर्फ हसीना, पत्नी मोहम्मद नसीम, निवासी सौदालपुर, श्रीदत्त नगर, जनपद बलरामपुर, जो कि अपने मायके बरेली विश्रामपुर, थाना इटिया ठोक, जनपद अंतर्गत गोंडा में रहती थी। उसकी लाश लक्ष्मणपुर गांव के बाहर गन्ने के खेत में पड़ी हुई मिली है। दरअसल इस मामले में फॉरेंसिक की टीमों को लगाया गया, फील्ड यूनिट जो होती है, और उसके बाद में डॉग स्क्वाड को लगाया गया। पुलिस ने जो मृतका है उसका मोबाइल सर्विलांस पे लिया, CDR निकाला, तो उस माध्यम से ये पता चला कि इसमें ना ही इसके पति का हाथ था बल्कि इसका एक प्रेमी था। सकीना का एक प्रेमी था। सकीना भी शादीशुदा थी और इसका एक प्रेमी है जिसका नाम है विनोद कुमार यादव। 3 साल से इनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था। सकीना को सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम थी, 3 साल से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन अब चूंकि प्रेमी विनोद कुमार यादव का गौना आ गया था, 2 दिन ही पत्नी के साथ सो ही पाए थे। जैसा मैंने आपको कहा, 7 को गौना था और 9/10 की रात इन्होंने सकीना को ले जा करके समझाया। सकीना दबाव बना रही थी कि मुझे लेकर के भाग चलो, अपनी पत्नी के साथ मत सो, मैं तुमसे 3 साल से प्यार कर रहा हूँ। तो विनोद कुमार यादव उसे समझाने गए थे। समझाते समझाते धारदार हथियार से, चाकू से उसका गला काट के उसको गन्ने के खेत में फेंक दिया। आजकल देखा जा रहा है, बार बार मैं अपने खबरों के माध्यम से कहता हूं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और अब ये भी कहना पड़ेगा कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। अभी आपने बहराइच में देखा, नानपारा कोतवाली अंतर्गत जगन्नाथपुर में इसी तरीके से बुलाने पर महिला चली गई और प्रेमी ने उसका गर्दन ही धड़ से अलग कर दिया। और अब ये गोंडा जनपद की खबर देख लीजिए। प्रेमी ने बुलाया समझाने के लिए, प्रेमिका को लगा सकीना को, सकीना भी शादीशुदा, अपने पति को धोखा दे रही थी कि मतलब अब हम इसके साथ भाग जाएंगे। सकीना को तकलीफ़ इस बात की थी, 3 साल से जब शादी हुआ, गौना नहीं आया था, तब इतनी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही विनोद कुमार का गौना आया, सकीना को तकलीफ़ होने लगी और इनको समझाने लगी कि हमें लेकर के भाग चलो। और इसी मुतालिक इन दोनों लोगों ने मीटिंग किया गन्ने के खेत में। वहाँ पर बाता कहानी हुई, समझाने लगे कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी आ गई है, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। इस पर सकीना ने उससे शादी करने का दबाव बनाया। और आप जानते हैं कि अवैध प्रेम प्रसंग का नतीजा कहीं ना कहीं जा करके आखिरी में हत्या ही होती है। आपने देखा होगा कई मामलों में, चाहे वो प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला हो या प्रेमिका ने प्रेमी को मार डाला हो, अवैध प्रेम प्रसंग जो होता है उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। सभी लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये सकीना दबाव बना रही थी कि मुझे लेकर भाग चलो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन विनोद कुमार उसे रखना नहीं चाहता था और उसने चाकू से उसका गला काट के उसे खेत में फेंक दिया। इटिया थोक पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए इसमें हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। अवगत करा दें कि दिनांक 9 मार्च की देर रात थाना इटिया थोक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बरेली विश्रामपुर के पास वहां पे निवासी एक महिला का शव एक खेत में पड़ा हुआ है और स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को मौके पे बुलाया गया और मृतका के गले पर चोट के निशान थे। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतका के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सफल अनावरण हेतु सीओ सदर के नेतृत्व में एसओजी एवं सर्विलांस टीम सहित कुल 4 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत इस ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए जो इसमें हत्या आरोपी था विनोद यादव, जो मूल रूप से थाना रहरा बाजार जनपद बलरामपुर का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आला कतल चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में इस अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो मृतका महिला थी उसी के गांव में जो हत्या आरोपी है उसकी बुआ का घर है तथा बहन भी ब्याही है, जिससे उसका गांव में लगातार आना जाना था और इस महिला के साथ करीब 3 साल से उसके संबंध रहे। उसके उपरांत महिला की शादी हो गई, लेकिन उसके उपरांत भी इनका संबंध आपस में बना रहा। जो हत्या आरोपी है विनोद, इसकी शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन इसका गौना नहीं आया था। अभी 7 मार्च को इसका गौना था। इस बात को लेकर जो मृतका महिला है शकीना और जो यह हत्या आरोपी है विनोद, इनके बीच में लगातार इस बात को लेकर झगड़ा होता था, फोन पे भी झगड़ा होता था और घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर गांव के बाहर जहां पर यह घटना हुई वहां पर दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में आपस में बहस हुई और वो इस बात पर अड़ी थी कि मुझे अपने साथ ले जाओ तथा ये गौना अपना ना कराओ। इस बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ और एक तरह से छुटकारा पाने के उद्देश्य से विनोद ने उस गलत नियत से उसके गले पर चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कारित कर दी तथा वहां मौके से फरार हो गया। इस प्रकार इस हत्यारोपी को गिरफ्तार कर थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।